हेलो विवियर। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर को कि किस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और इस मेथड ऑफ एडिशन को एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। इसे हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं या हम इसे ज्योमेट्रिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम दो या दो से ज़ायद वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो अब लेट सपोज हमें दो वेक्टर गिवन है, वन इज कॉल्ड वेक्टर ए एंड अनदर इज कॉल्ड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो भी हमें गिवन है। वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है दिस इज 30 डिग्री और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है दिस इज 60 डिग्री। अब हमारे पास अगर थीटा मेजरमेंट में या रोटेशनल डायनामिक में आ जाए तो इसका मतलब है कि दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर यही थीटा हमारे पास वेक्टर में आ जाए तो इसका मतलब है कि दिट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सो A and B are the magnitude of the vector and 30 degree और 60 degree is the direction of vector। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, मीन हम वेक्टर A के साथ वेक्टर B को ऐड कर रहे हैं और इन दोनों का समेशन जो है वो हम मालूम कर रहे हैं कि इन दोनों का जो समेशन होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा। तो इन दोनों को ऐड करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रा करेंगे। सो दिस इज द प्लेन, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, y axis, negative x axis and negative y axis and this is the origin of that plane। ये इसी प्लेन का origin है। तो अब हम इसी प्लेन की मदद से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो किस तरह? सबसे पहले हम वेक्टर ए को क्या करेंगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करेंगे। उसके एग्जैक्ट लोकेशन, उसके डायरेक्ट जो डायरेक्शन है उसे हम मालूम करेंगे और उसकी जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है वो भी हम मालूम करेंगे कि उसका एग्जैक्ट जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है। तो इसके लिए हम प्रॉक्टर की मदद से या हम किस चीज़ की मदद से, डी की मदद से हम सबसे पहले 30 डिग्री के एंगल को मालूम करेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास दिस पॉइंट इज 30 डिग्री, ये पॉइंट्स हमारे पास 30 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द प्लेन, इसी प्लेन के ऑरिजिन से, किस सिमत में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये है। सो दिस इज हमारे पास 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वेक्टर ए को उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में ड्रा करेंगे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो जब हम वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे और इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये इस पॉइंट के ऊपर पास हो, तो अब अगर हम इसे ड्रॉ कर लें सो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दैट। सो दिस इज आपके पास वेक्टर ए ऑफ 30 डिग्री, मीन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है एंड दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया। अब इसके बाद हम वेक्टर बी के एग्जैक्ट डायरेक्शन को मालूम करेंगे और इसकी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को भी मालूम करेंगे। एग्जैक्ट डायरेक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्टर मीन डी मालूम करेंगे और मैग्नीट्यूड को हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। तो इसके बाद हम वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वेक्टर बी को हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड से हम वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। तो इसी के लिए हम एक इमेजिनरी प्लेन जो है वो ड्रा करेंगे, किस चीज़ के ऊपर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। और फिर वेक्टर बी को उसी मैग्नीट्यूड का फिर यहाँ पे हम 60 डिग्री के एंगल को मालूम करेंगे। लेट सपोज दिस इज हमारे पास 60 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ से हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से इसी वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रा करेंगे ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर बी जो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट 60 डिग्री इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है। तो हमने वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से हमने कंबाइन कर लिया। तो अब हम ऑरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे, ऑरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे मीन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके सेकेंड लास्ट वेक्टर के हेड तक हम ड्रा करेंगे किस चीज़ को, हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। तो किस, हाँ, तो वेक्टर ड्रॉ कर लें। तो जब हम यहाँ से
फर्स्ट वेक्टर के टेल से हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर को टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, एंड दिस रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर एंड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी। तो इसी तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, किस चीज़ की मदद से? विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल की मदद से। मीन हम पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को कंबाइन करते जाएंगे और इसी तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसके बाद लेट सपोज हम दो और वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। लेट सपोज हम अब इसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं b प्लस ए को, मीन हम b के साथ ऐड कर रहे हैं a को, तो उसे हम किस तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? b के साथ हम a को किस तरह ऐड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले एक प्लेन को ड्रॉ करेंगे। तो हम इस तरह का एक प्लेन इसके लिए ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ द ऑरिजिन ऑफ दैट प्लेन, ये इसी प्लेन का ऑरिजिन है। अब हम b के साथ a को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पहले b को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर a को ड्रॉ करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम d की मदद से 60 डिग्री के एंगल को मालूम करेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास दिस इज 60 डिग्री एंगल, ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। तो अब ये थोड़ा कम हो गया। दिस इज लेट सपोज हमारे पास 60 डिग्री की एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ऑरिजिन विच विल बी वेक्टर बी, जो हमारे पास वेक्टर बी होगा। सो दैट विल बी हमारे पास, सो ड्रॉ कर लें वेक्टर को फ्रॉम द ऑरिजिन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के साथ, विच विल पासेस थ्रू आपके पास इसी पॉइंट के ऊपर। सो दिस इज वेक्टर बी आपके पास 60 डिग्री के साथ, दिस इज वेक्टर बी एंड द एंगल इट मेक ए 60 डिग्री, 60 डिग्री की एंगल उन्होंने बनाई है। इसके बाद हम यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ दैट, इस फॉर्म में, और इसी प्लेन की मदद से हम जो है नेक्स्ट वेक्टर मीन वेक्टर बी को हम ड्रॉ करेंगे। तो अब इसकी मदद से हम 30 डिग्री के एंगल, वेक्टर बी मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दैट विल बी आपके पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सो दिस इज आपके पास वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। सो ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री की है। तो अब लास्ट में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें। तो अब हम ऑरिजिन से एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बी प्लस ए की इक्वल है। तो इस तरह हम वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो अब लेट सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, मीन हमारे पास 2 से ज़ायद वेक्टर है, 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है। तो उसे हम किस तरह ऐड करेंगे? तो इसके लिए तो अब हम इन 4 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने ये प्लेन बनाया हुआ है, इसी प्लेन में हम इन 4 वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। तो अब किस तरह हम इसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज द ऑरिजिन ऑफ दिस प्लेन, ये इसी प्लेन का ऑरिजिन है। तो अब हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे किस चीज़ में? बाई नंबर, यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब हम मालूम करना चाहते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी को हम मालूम करना चाहते हैं, मीन इन तीनों वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे ऑफ एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। सो दिस इज आपके पास वेक्टर ए। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए। तो इसके बाद हम वेक्टर बी को ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन में हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो अब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा
दैट विल बी आपके पास वेक्टर बी ऑफ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। सो दिस इज वेक्टर बी हमारे पास। तो इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर सी को, हम ड्रॉ करेंगे ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो बी हमारे पास लास्ट वेक्टर है। सो दिस विल बी आपके पास वेक्टर सी। ये हमारे पास हो गया वेक्टर सी। तो वेक्टर सी के बाद हम वेक्टर डी को ड्रॉ करेंगे इन द सेम डायरेक्शन में हम वेक्टर डी को ड्रॉ करेंगे ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सो दिस इज आपके पास वेक्टर डी। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर डी। वेक्टर डी को हमने ड्रॉ कर लिया ऑफ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो इसके बाद हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, मीन रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर ए जो है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वेक्टर। तो इसी फर्स्ट वेक्टर के टेल से टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर की हेड तक, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड प्लस वेक्टर डी। तो इस चीज़ की इक्वल है। सो इस वे से हम दो या दो से ज़ायद वेक्टर्स को ऐड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और हम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ेंगे।